तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय भारत। जपते प्रभु नाम की माला, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, और राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाएं, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाएं, ये अमृत पिलवाएं। कहीं ये फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी हैं अलबेले। जगमग है होली के कहीं मेले, जगमग है होली के कहीं मेले, होली के कहीं मेले। जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है घेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा।
न ताला डाले, और प्रेम की बंसी जहां बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती, जय भारती, जय भारती, जय भारती। डम 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 का डमरू कारण तोर रणंका भेद भरंका गगन गणंका गहरे सा जय देव जय देव जय देव सिद्धे संहरण कलेसा मगन हमेशा माहे सा जी मगन हमेशा माहे सा हरिओम हर 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 महादेव शंभु त्रिपुरारी गदाधर शंकर 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 शंकर
कतबो घुमबे हे दिल्ली बम्बई कतबो घुमबे मिलत नहीं कतो एहन ठाम स्वर्गो सँ सुंदर मिथिला छे स्वर्गो सँ सुंदर मिथिला छे ओए मिथिला में छे हमर गाम स्वर्गो सँ सुंदर मिथिला छे ओए मिथिला में छे हमर गाम हे दुबई मलेशिया कतबो घुमबे हे सऊदी कतार कतबो घुमबे मिलत नहीं कतो एहन ठाम स्वर्गो सँ सुंदर मिथिला छे स्वर्गो सँ सुंदर मिथिला छे ओए मिथिला में छे हमर गाम स्वर्गो सँ सुंदर मिथिला छे ओए मिथिला में छे हमर गाम जता विद्यापति केर गाम यो जता जानकी जनकपुर धाम यो जता कुसुमा सलहेश के प्रीत यो जता एक नहीं अनेको छे रीत यो जता माइट जोइत का पेट चले छे जता नीप पोछ का चूल्हा जले छे जता दीप जले छे ढेरते शाम स्वर्गो सँ सुंदर मिथिला छे स्वर्गो सँ सुंदर मिथिला छे ओए मिथिला में छे हमर गाम स्वर्गो सँ सुंदर मिथिला छे ओए मिथिला में छे हमर गाम गोनू झा के खिस्सा सुनावे दादा कन्हा पला के घुमावे माए अचरा में ला के सुतावे गलती करला पर कान पकड़ावे हे बचपन बितले हंसते खेलते हे धार पोखर महलते हेलते हे पता न चलल कखन भेलिए जवान स्वर्गो सँ सुंदर मिथिला छे स्वर्गो सँ सुंदर मिथिला छे ओए मिथिला में छे हमर गाम नमोस्तु महाराष्ट्र। स्वर्गो सँ सुंदर महाराष्ट्र जैन धर्म में रात्रि भोजन त्याग का विशेष महत्व बताया गया है, किंतु अक्सर ऐसा देखने में आता है कि शायद हमें ठीक से नहीं मालूम कि रात्रि भोजन त्याग का असली अर्थ क्या है। यह हम अनभिज्ञ हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसा देखा है कि जिनका रात्रि भोजन का त्याग है। भोजन का अर्थ होता है कोई भी उचित भोज्य पदार्थ जो हमारे पेट की अग्नि को शांत करे। तो ये चाहे अनाज हो, फल हो, दूध हो, कुछ भी हो, लेकिन उनका रात्रि भोजन त्याग होने के बाद भी अनाज के अलावा दूध, फल, सब्जी, मेवा सब कुछ चलता है। तो क्या वो उनको किसी दोष का बंध होता है या ये सही है? देखो, तुमने तो बहुत सजा के। एक बार एक बच्चे ने मुझसे कहा, महाराज रात में रोटी खाने में पाप लगता है, कलाकंद खाने में पाप नहीं लगता। क्योंकि ऐसा ही बच्चे देखते हैं।
ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अपनी बात बोलता हूँ। गुरुदेव के संपर्क में आने के पहले मैं रात्रि भोजन से परहेज नहीं करता था। एकदम साफ आ रहा है ऐसे भी, लेकिन जब गुरुदेव के संपर्क में आए, रात्रि भोजन त्याग करने की बात आई, संयोग से जिस दिन मैंने पहली बार पड़गाहन किया, गुरुदेव को पड़गाने का सौभाग्य मिला। ये मेरे जीवन का बड़ा गौरवशाली क्षण। अपने जीवन का पहला हार मैंने आहार गुरुदेव के कर कमलों में, और मेरे हाथ में जग पकड़ा दिया गया। जग पकड़ाया गया, मुझसे बोला गया शुद्धि है। उस समय मेरी दशा ये थी, जब मुझसे कहा शुद्धि बोलो तो मैं कहा शुद्धि शुद्धि। मैं ये भी नहीं जानता था कि मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। जैसा बोला गया मैंने दोहरा करके शुद्धि बोल दिया। उसके बाद मुझसे कहा कि रात्रि भोजन का त्याग कर दो, कुछ दिन का रात्रि भोजन का त्याग कर दो। मैं गुरुदेव से अभिभूत था। जब मुझसे कहा गया कुछ दिन का रात्रि भोजन का त्याग कर दो, तो मैंने गुरुदेव की तरफ देखा और कहा खाना तो जिंदगी भर, छोड़ना तो जिंदगी भर, रात्रि भोजन का आजीवन त्याग। उसी मूवमेंट में मैंने रात्रि भोजन का जीवन पर्यंत के लिए त्याग कर दिया। अब रात्रि भोजन तो त्याग दिया, लेकिन रात में फलाहार सबका चलता है, तो सब खाते थे। मैं देखता गुरुदेव का जहां आहार होता, दुर्ग की बात है, शाम के टाइम में भजन के लिए सारी मंडली जाती और वहां सबको फलाहार में पेड़े वगैरह बहुत सारी चीजें मिलती। मैं भी 1-2 दिन लिया, लेकिन एक दिन मेरे से रहा नहीं गया। मैंने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, रात में भोजन त्यागने वाले को क्या ये पेड़े वगैरह खाना चाहिए? तो गुरुदेव ने कहा अगर रात्रि भोजन छोड़ा है तो भोजन की आसक्ति भी छूटनी चाहिए। भोजन छोड़कर माल खा रहे हो तो आसक्ति कहाँ गई? वो दिन का दिन रहा कि मैंने फिर रात में सब कुछ छोड़ दिया। तो आप सबको ये संदर्भ मैं इसलिए सुना रहा हूं कि त्याग को केवल एक आडंबर मत बनाइए, त्याग को समझिए। सच्चे अर्थों में रात्रि भोजन आपने त्याग किया तो क्यों किया? रात में जीव हिंसा से बचने के लिए किया ना। आप रात में भोजन कर रहे हैं तो रात्रि में कीड़ों के समाविष्ट होने की संभावना आपके भोजन में है कि नहीं है? और एक भी जीव आपके भोजन में आ गया तो आप हिंसा के भागीदार बने कि नहीं? हिंसा आपके लिए पाप है कि नहीं? तो आपके हृदय में पाप से घृणा हो और जीवों की रक्षा का भाव हो तो इस तरह के हिंसा के कर्म में उत्साहित कैसे होगे? रात में मुझे कुछ भी नहीं खाना और कुछ भी नहीं पीना, ये लक्ष्य बनाना चाहिए। न खाना है न पीना। ये फलाहार तो एक पगडंडी थी, जिसे आप लोगों ने राजमार्ग बना लिया। वो फलाहार नहीं बचा, फुल आहार हो गया। दिन में भोजन भी करो, रात में ऊपर से फलाहार भी ठूसो। सेहत के लिए भी नुकसानदेह। आज इंटरमीडिएट फास्टिंग वाले जो बात करते हैं कि 2 भोजन के बीच में 18 घंटे तक का गैप होना चाहिए। आपने भोजन कर लिया, कम पड़े, आप 8 घंटा तो मिनिमम गैप होना चाहिए। अब रात में खा रहे हैं, जितनी चीजें खाते सब कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली चीजें नहीं खाइए। हाँ, ये फलाहार कब के लिए? पूरा दिन बीत गया, कुछ नहीं खा पाए, चलो भाई 2 केले खा लो, 1 सेव खा लो, 1 गिलास दूध पी लो और अपना काम चला लो। ये है फलाहार। आप सबसे मैं कहना चाहता हूं, रात्रि भोजन को आप सही तरीके से त्यागिए, ज्यादा स्वस्थ रहेंगे। आपने अक्षय कुमार की वो क्लिप देखी होगी, सुपरस्टार अक्षय कुमार, जिन्होंने, जो जन्मना जैन नहीं है, उन्होंने अपने विज्ञप्ति में कहा कि मैं रात में पानी भी नहीं पीता, शाम 6:30 बजे के बाद कुछ न खाता हूं न पीता हूं। और उन्होंने एक बहुत अच्छा तर्क दिया कि रात में जब हम खाने के बाद सो रहे होते हैं, जब सो रहे होते हैं तो पूरे शरीर को तो रेस्ट मिलता है, पेट को रेस्ट नहीं मिलता।
क्योंकि खा के सोए तो पेट को अपना काम करना पड़ता पचाने का, ये हमारे लिए अनहेल्दी है। इसलिए हमें चाहिए कि हम पूरे शरीर को रेस्ट दे, आराम दे, तो हम रात में कुछ भी ना खाएं, कुछ भी ना पिए। तो आसक्ति से बचना चाहिए। पहली कोशिश कीजिए कि रात में चारों प्रकार के आहार का त्याग करें। यदि यह आपसे नहीं सदता तो पानी छोड़कर बाकी चीजों का त्याग करें। वो भी नहीं है तो दवाई छोड़ करके हम बाकी चीजों का त्याग करें। अभ्यास बनाइएगा, सब कुछ हो जाएगा। जिनकी बहुत मजबूरी है, जो दिन में खाने में असमर्थ हो, वो रात में खाए तो फिर भी बात समझ में आती है, पर दिन भर खाने के बाद भी रात में खाने वाले को हमारे देश में नक्तंचर कहा जाता है। बाकी आप जानो। नमस्ते। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो घाव, तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो घाव, तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो, या कि केसरी हो ताल, तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूलती रगों में आज, आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। आरंभ है प्रचंड। आरंभ है प्रचंड।
योग से हमें वो आत्मविश्वास और मनोबल भी मिलता है जिससे हम संकटों से जूझ सकें और जीत सकें। योग से हमें शांति मिलती है, मानसिक शांति मिलती है, संयम और सहन शक्ति भी मिलती है। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे, एक आदर्श व्यक्ति वो है जो नितांत निर्जन में भी क्रियाशील रहता है और अत्यधिक गतिशील में भी संपूर्ण शांति का अनुभव करता है। किसी भी व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ी क्षमता होती है जब बहुत ज्यादा विपरीत परिस्थिति हो तब भी एक्टिव रहना, थककर हार न मानना, बैलेंस रहना, ये सारी चीजें योग के माध्यम से हमारे जीवन में स्थान प्राप्त करती हैं, हमारे जीवन को बदल देती है, ताकत देती है। और इसलिए आपने भी देखा होगा, महसूस किया होगा, योग का साधक कभी संकट में धैर्य नहीं खोता है। योग का अर्थ ही है समत्वम योग उच्यते, अर्थात अनुकूलता, प्रतिकूलता, सफलता, विफलता, सुख, संकट, हर परिस्थिति में समान रहने, अडिग रहने का नाम उसी तो योग कहते हैं।